नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। कल यानी कि 15 जनवरी 2025 को, जैसा कि मैंने कल वीडियो में आपको बताया भी था कि कांग्रेस के लिए ये बड़ा दिन था जब उन्हें अपना स्थायी राष्ट्रीय स्तर का मुख्यालय मिल गया। और इतना बड़ा मुख्यालय, इतना बढ़िया बेहतरीन मुख्यालय, जिसके लिए तमाम कांग्रेस के दिग्गज, चाहे वो प्रियंका गांधी ही क्यों न हो, चाहे वो अहमद पटेल हों, मोतीलाल वोरा हों, इन सब ने बड़ी मेहनत की उसकी डिजाइन तैयार करने से लेकर के उसको आकर्षक रूप देने और पूरे इस मुख्यालय को एक इतिहास, एक अतीत का ऐसा संग्रहालय बनाने की कोशिश की गई है जो आज के बाद अगर किसी शोध छात्र को जरूरत पड़े तो वो भी उसकी चाह पूरी हो जाएगी। वहां वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारी किताबें हैं। कल तो उद्घाटन के मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने ऐलान भी किया कि उस मुख्यालय में जो पुस्तकालय बना है उसे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर समर्पित कर दिया जाए। उसका नाम ही डॉक्टर मनमोहन सिंह पुस्तकालय, मनमोहन सिंह लाइब्रेरी कर दिया जाए। इस मुख्यालय को लेकर के कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अपने संबोधन में खड़गे साहब ने प्रियंका गांधी की भी मुक्त कंठ प्रशंसा की। उसकी डिजाइन तैयार करना, कहां क्या लगाना है, वो सारी चीजें, सब कुछ उसके अंदर समाहित किया गया है। लेकिन एक इतना बड़ा आयोजन पार्टी के लिए, उस पार्टी के लिए जो आज विपक्ष में है, वो पार्टी जिसके खाते फ्रीज कर दिए गए थे लोकसभा चुनाव के दौरान, इतनी बड़ी उपलब्धि जिसकी शुरुआत 2009 में श्रीमती सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह तत्कालीन प्रधानमंत्री ने शिलान्यास करके किया था, उसकी नींव रखी थी। और जब उसका उद्घाटन हुआ तो एक बार फिर कांग्रेस के अंदर जो भाजपा का भूत बैठा हुआ है, समाया हुआ है, जिसे कि हम लोग स्लीपर सेल के नाम से जानते हैं। कई स्टोरी आप लोगों को मैंने बताई स्लीपर सेल की। उस स्लीपर सेल जिसके ऊपर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हर कोई पूरा पूरा भरोसा करता है। उस शख्स ने मीडिया तक को निमंत्रण नहीं दिया, जबकि इस मुख्यालय में एक बड़ा मीडिया के लिए आने के लिए वो स्थान भी बनाया गया है। मीडिया को निमंत्रित तक नहीं किया गया। इसमें कई कांग्रेस बीट देखने वाले, कई पत्रकारों ने ट्वीट किया है, एक्स पर अपनी भावनाएं लिखी हैं। बुलाया किसे गया,
एएनआई को, पीटीआई को। वही एएनआई जिसका इस्तेमाल सत्ता पक्ष करता है। एएनआई हो या पीटीआई हो, दोनों ही स्वतंत्र एजेंसियां हैं, लेकिन एजेंसी किसी भी पार्टी को सत्ता में लाने की जो गुणागणित है वो एएनआई और पीटीआई कभी नहीं करेंगे, एजेंसियां कभी नहीं करती हैं। वो काम मतदाता करता है, और मतदाता तक पार्टी की अच्छाई, पार्टी की नीतियां, वो क्या कुछ करने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या उनकी सोच है, वो सारी चीजें अपने समाचार पत्र के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। दरअसल पत्रकारिता में हर विभाग को देखने के लिए, हर पार्टी को देखने के लिए एक अलग रिपोर्टर होता है, और एक लंबे समय तक किसी पार्टी के साथ जुड़ करके वो उस बीट पर काम करने वाला रिपोर्टर अगर कहें तो कहीं न कहीं से वो पार्टी का चेहरा बन जाता है। पत्रकारों के बीच में भी, अखबारों में भी उसकी एक अलग पहचान बन जाती है। और आज जिस तरह की मीडिया है, मीडिया का जो माहौल है, मीडिया हाउसेस का, अखबार पत्रकारिता का, जो सीधे सीधे दो खेमों में बटा हुआ है, कोई भाजपाई है तो कोई कांग्रेसी है। ऐसे समय में इतने बड़े आयोजन के लिए किसी पत्रकार को निमंत्रित न करना, मुझे नहीं लगता है कि इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब या सोनिया गांधी जी या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी किसी ने मना किया होगा कि आप मीडिया को मत बुलाइएगा। क्यों नहीं बुलाएंगे? राहुल गांधी मीडिया पर सवाल जरूर उठाते हैं, लेकिन वो मीडिया हाउसेस पर सवाल उठाते हैं और उसके संचालन करने वाले उनके मालिकान के ऊपर उंगली उठाते हैं, उन पर फप्ती कसते हैं। रिपोर्टरों से उनका कोई कभी भी वैमनस्य नहीं रहा है, उनसे कभी भी दूरियां नहीं रही हैं। या कोई भी नेता हो, आप प्रधानमंत्री जी को छोड़ दीजिए, गृह मंत्री जी को छोड़ दीजिए, या भाजपा के कोई भी शीर्ष नेतृत्व को छोड़ दीजिए, अदरवाइज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पत्रकारों से दूर नहीं रहती है। किसी भी कार्यक्रम में आने जाने के वक्त पत्रकार किसी भी नेता को घेर लेते हैं, उनसे सवाल करते हैं, और राहुल गांधी जैसा व्यक्ति तो पत्रकारों के सवालों का खुल करके जवाब देता है। ऐसे में ये कैसे कल्पना की जा सकती है कि राहुल गांधी ने कभी मना किया होगा कि आप मीडिया को मत बुलाइएगा, सिर्फ एजेंसी को बुलाइएगा? क्योंकि आज जैसा मैंने बताया कि खेमे में बटे हुए पत्रकार जिनको रवीश कुमार जैसा व्यक्तित्व गोदी मीडिया और सोशल मीडिया इस तरह की उपमाओं से अलंकृत करता है, राहुल गांधी भी उस गोदी मीडिया की बात करते हैं
कांग्रेस या पूरा विपक्ष गोदी मीडिया की बात करता है, लेकिन गोदी मीडिया कहने के साथ साथ या कहने से पहले आप ये भी इस बात पर भी ध्यान देते हैं कि आपकी खबरें मीडिया में क्यों नहीं आती हैं और किस तरह से उनकी काट-छांट होती है। आप जब किसी को बुलाओगे नहीं, किसी को आमंत्रित नहीं करोगे, कोई खबर बताओगे नहीं, तो कोई कैसे जानेगा? जब मीडिया कर्मियों को ही इसकी जानकारी नहीं होगी तो आम जनता तक आपकी बात कौन पहुंचाएगा? कल ही आपने उद्घाटन राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हो, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान कि 1947 में देश को पूरी आजादी नहीं मिली, इस पर कितना बड़ा बयान राहुल गांधी ने दिया और खड़गे साहब ने दिया। बताया गया गया ये सही बात है कि 1947 में जब देश आजाद हुआ और आज की तारीख में कोई ये कहता है कि 1947 में पूरी आजादी नहीं मिली, पूरी आजादी तो राम मंदिर के निर्माण के बाद मिली, ये देश का अपमान है, उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान है। इस मुद्दे को राहुल गांधी ने उठाया। काश कि अगर यहां मीडिया होती तो शायद उन बातों को लेकर के आज अगर पहले पन्ने पर नहीं तो 12-13 नंबर पर, राष्ट्रीय पन्ने पर तो निश्चित तौर पर वो बात आती। लेकिन आज भी अखबारों में अंदर के पन्नों पर जो खबरें हैं वो खबर क्या है? राहुल गांधी के बयान पर भड़की भाजपा। उसमें जेपी नड्डा का बयान है, राहुल गांधी का बयान, उन्होंने क्या कहा, किस तरह से कहा और किन चीजों को लेकर के कहा, ये चीजें सामने नहीं आ पाई ठीक से। लेकिन ये किया किसने? मेरी जानकारी के अनुसार ये काम सौंपा गया था जयराम रमेश को और उन्होंने अपने कार्य को ईमानदारी के साथ पूरा नहीं किया। ये सच बात है कि मीडिया तक जो बातें नहीं पहुंच पा रही हैं और जो बातें मीडिया तक नहीं पहुंच पा रही हैं वो जनता तक नहीं पहुंच पा रही हैं। फिर कांग्रेस या विपक्ष जिस तरह से पत्रकारों को, मीडिया को अपने निशाने पर लेता है, तो उसके लिए जिम्मेदार मीडिया नहीं है, पत्रकार नहीं है, बल्कि कांग्रेस का वो स्लीपर सेल है। इस बात को मैंने भी बड़ी शिद्दत से महसूस किया है अपने 40 साल के कैरियर में। बहुत सी सारी चीजें जो है वो जिनकी जानकारी मीडिया को जरूर होनी चाहिए वो मीडिया से छुपाई जाती हैं। ये स्लीपर सेल ही है जो अच्छी बात लिखें तो उसका भी विरोध करते हैं और आपकी कमियों को अगर गिनाएं तो वो तो आपके दुश्मन बन जाते हैं। ये कांग्रेस नहीं है। इस तरह से कांग्रेस को कैसे खड़ा किया जा सकता है, कैसे पुनर्जीवित किया जा सकता है? ये मीडिया ही थी, ये पत्रकार ही थे जो उस राहुल गांधी जी के कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा हो, भारत जोड़ो यात्रा, या मणिपुर से लेकर के महाराष्ट्र मुंबई तक की भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो,
उसके माध्यम से उन दोनों यात्राओं को अपने कलम के माध्यम से, अपनी जुबान के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। जनता को जागरूक करना हो, जनता को कोई सूचना देनी हो, पत्रकार ही उसके लिए काम आते हैं। यह हमारा पेशा है, इसी के लिए हम जीते मरते हैं, सूचनाओं को लिए। लेकिन आप सूचना ही नहीं देंगे। किसी को किसी बात से, किसी चीज की लोग लेकर के नाराजगी हो सकती है, लेकिन नाराजगी इस कदर कि आप किसी को बुलाएंगे नहीं, किसी को आमंत्रित नहीं करेंगे, आप किसी से बात नहीं करेंगे। ठीक बात है कि आपका अपना सोशल मीडिया अकाउंट है, आपका सोशल मीडिया हैंडल है, उसके माध्यम से आप खुद बहुत कुछ, कल भी आप लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा के बैनर तले आपने लाइव किया पूरे कार्यक्रम को। क्या वो सारी चीजें सारे देश भर में पहुंच गई? आज भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अखबारों की चाहत होती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को वो जाते हैं। आपके सोशल मीडिया से और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो चीजें सामने आती हैं, उन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। अरे ये जो बदलाव का वर्ष है, ये जो नव सृजन का वर्ष है, उसमें तो कम से कम कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को यह समझना होगा कि इन स्लीपर सेल से कैसे निपटा जाए। क्योंकि एक पुरानी कहावत है, जो आपका दुश्मन है उसे तो आप जानते हैं वो दुश्मन है, वो सामने से वार करेगा, लेकिन जो आपके साथ 24 घंटे है, 365 दिन है, आप वो क्या कर रहा है, आपके साथ घूम रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, हर कार्यक्रम में वो शरीक हो रहा है, लेकिन वो हमेशा आपको ही गिराने के लिए तीन तिकड़म कर रहा है। उनसे कैसे निपटेंगे? कांग्रेस के लिए आज सबसे बड़ी चिंता है कि स्लीपर सेल से कैसे निपटेंगे। राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी अगर इस स्लीपर सेल की काट निकाल पाए, जिस दिन ये काम कर पाए, उस दिन कांग्रेस बम बम करेगी, उसको कोई रोक नहीं सकेगा। लेकिन पहले इस स्लीपर सेल को किनारे लगाना पड़ेगा, उसे हाशिए पर डालना पड़ेगा या पार्टी के बाहर करना पड़ेगा। ये अनुशासनहीनता है हमारी समझ से। अगर हमारी बात वहां तक पहुंचती है, आप लोगों के माध्यम से, मैं आप दर्शकों के माध्यम से, आप सब्सक्राइबर के माध्यम से ये अपील करना चाहूंगा कि वहां तक बात पहुंचे, ताकि कांग्रेस पुनर्जीवित हो सके। क्योंकि देश को कांग्रेस की जरूरत है, कांग्रेस को देश की जरूरत है। जब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो इस स्लीपर सेल की कोई जरूरत नहीं है। इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाए। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।